धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण कहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांच च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्येकिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनधारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य भागवतों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। कैंटो 5 की हम लोग 16वें अध्याय में है जम्बू द्वीप का वर्णन। तो बहुत सुंदर है, क्योंकि ये इसलिए है बहुत अच्छा क्योंकि परीक्षित महाराज ने स्वयं सुखदेव गोस्वामी से पूछा है कि भगवान की सृष्टि बहिरंगा शक्ति से कितना सुंदर भौतिक जगत हुआ है, लेकिन ये भौतिक जगत है भगवान ने बनाया हम बद्ध जीवों का करेक्शन करने के लिए। ये हमेशा याद रखेंगे। हम भोगना चाहते हैं, भगवान ने कहा कि देखो ये भौतिक जगत अच्छा नहीं है। जैसे बच्चा जिद्दी कर लिया है तो क्या करते हैं, भगवान ने सृष्टि कर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने का, भगवान ने सृष्टि करने के बाद अपना माँ जैसे बच्चे के लिए सारी व्यवस्था करती है कि दाई को भेजती है, देख इसका पूरा ख्याल रखना है, उसके लिए पानी की बोतल खाने का मान सब भेजती है, जिद्दी करके जाता। उसी तरह भगवान ने यह सारी खाने की व्यवस्था सारी व्यवस्था कर दी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं हम ये कर देंगे ये कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। एक घास का तिनका नहीं बना सकते। करोड़ों तरह के अलग अलग फूल है, अलग अलग रंग है, अलग अलग सुगंध है। आप सोचिए ये कौन करता है, हम मूर्ख लोगों को नहीं समझ में आता है। सूरज समय पर उगता है, चंद्रमा समय उगता है, सारी वनस्पतियां कैसे चंद्रमा से पोषित होती है, सूर्य देखिए कितना सुंदर बने हैं, हम सोच नहीं सकते। ये भगवान की कृपा है। जब नहीं तो ये भगवान की कृपा है। तो ये भगवान ने भौतिक जगत बनाया, तो उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं 16वें अध्याय से जम्बू द्वीप का वर्णन है। पहले 15 अध्याय को हम संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय है ये स्वयंभू मनु की दूसरे पुत्र प्रियव्रत की वंशावली के बारे में है। स्वयंभू मनु के पहले पुत्र हैं वो, जो कि हमें कल कातिराखीसदास प्रभु ने बताया। ध्रुव महाराज, ये क्या नाम है, नाम भूल गया। पहले पुत्र को नाम क्या है? उत्तानपाद। उत्तानपाद, हरि बोल। उत्तानपाद उत्तानपुत्र की वंशावली हमको कहां से मालूम पड़ी है? अध्याय 8 से चौथे अध्याय के 8वें अध्याय से हमें मालूम पड़ा उत्तानपाद के बारे में। और लास्ट तक हम लोग गए उत्तानपाद, ध्रुव महाराज, उसके बाद में वत्सर, वत्सर के बाद में अंग महाराज, अंग महाराज से
बैन, बैन से पृथु महाराज, पृथु महाराज से उसके बाद में विजिताश्च उनके पुत्र होते हैं, उससे उनके सबसे बड़े प्राचीन वही, प्राचीन वही से प्रचीता, वहां समाप्त हो जाता है। उसके बाद में दूसरे पुत्र हैं प्रियवत, बड़े पुत्र हैं, और उनकी वंशावली के बारे में हमने पढ़ा इस 5वें अध्याय से। अध्याय 1 में प्रियवत महाराज किस प्रकार वो ब्रह्मा जी के आदेश से गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं। आग्निद उनके सबसे बड़े पुत्र होते हैं पहली पत्नी से, दूसरी पत्नी उत्तम चामस और रैवत जो कि मनु बन जाते हैं। दूसरे अध्याय में हम आते हैं, और इस अध्याय में हमने पढ़ा था कि उनके चक्के से 7 गड्ढे बनते हैं, 7 गड्ढे बनते हैं, 7 समुद्र और 7 द्वीप बनते हैं, और उस द्वीपों में से एक द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, जिसका शासन भरत महाराज है, भरत सॉरी अग्निधि को दिया गया, सॉरी है, जो बड़े पुत्र हैं किसके, प्रियव्रत महाराज के। तो हम दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं। प्रियव्रत महाराज के दूसरे बड़े पुत्र रहते हैं आग्निद, उनको जम्बू द्वीप का भार शासन करने के लिए दिया किसने, प्रियव्रत महाराज ने। उनके 9 पुत्र होते हैं, उसमें सबसे बड़ा पुत्र नाभि है, और ये 9 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्रों से ब्याह किया। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि राजा नाभि के पत्नी है मरु देवी नाभि के प्रयत्न करने से भगवान ऋषभ स्वयं उनकी पत्नी मरु देवी के गर्भ से प्रकट होते हैं, ऐसा बोलेंगे, प्रकट होते हैं। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री भगवान ऋषभ के लक्षण। जो ऋषभ भगवान है उनके दिव्य लक्षण नेचुरली है, स्वयं भगवान है, और उनको सम्राट बना घोषित करते हैं, सम्राट के पद पर स्थापित कर करके स्वयं नाभि अपनी पत्नी मरु देवी को लेकर करके कहाँ चले जाते हैं, बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और इधर हमने पढ़ा ऋषभ भगवान जयंती से ब्याह करके 100 उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े पुत्र हैं भगवान भरत महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। और हमने पढ़ा उसके बाद में कि किस प्रकार ऋषभ भगवान एक बार ब्रह्मवर्त प्रदेश में नामक देश में विचरण करते रहते हैं। वहां पर वो अपने 100 पुत्रों को बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा देते हैं, और उस दिव्य शिक्षा का डिटेल में वर्णन है 5वें अध्याय में। और 5वें अध्याय में जो शिक्षा है वो क्या है, 3 पॉइंट को सबसे पहला लिखा पॉइंट क्या, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। नंबर 2, मनुष्य योनि अब समय बर्बाद करने के लिए नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि 84 लाख योनियां गुनने के बाद मिलती है। दूसरा कहते हैं कि मनुष्य योनि में भगवान ने उच्च चेतना दी है, उसके माध्यम से जीव जिज्ञासा कर सकता है। और वो जिज्ञासा किसके बारे में होनी चाहिए, दिव्य जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये भौतिक जगत क्या है, ये सारा चीज समझना है। किस प्रकार हम भगवान से खोया हुआ पुनः संबंध स्थापित कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने बताया कि महात्माओं की संगति सेवा करने से हमें भगवान के बारे में उनसे प्राप्त होता है, और हम इस जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान से पूरा संबंध स्थापित करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो हमको मिलता है। 2 बात। तीसरा कहते हैं भक्ति कभी भी रुक नहीं सकती, भक्ति को सदैव करते रहना है, जिस भी अवस्था में रहे। हमारे को रोग है, रोग का निवारण करने के लिए भी यही है। तो पीलिया का रोग है, भौतिक, ये हरि नाम कड़वा लग रहा है, स्वाद नहीं आता है, लेकिन इसी को करते करते रहने से इस भौतिक रोग खत्म हो जाएगा। अर्थात भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक संबंध के प्रति आसक्ति ये खत्म हो जाएगी, और भगवान के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ जाएगी। ये है नंबर 1। और जब भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ता है तो भक्ति में बने रहने के लिए भी हमें क्या है, हरि नाम को पकड़े रखना है। क्योंकि हम खुद भक्ति में आ गए, भक्ति का हमको प्रचार करना है। तो ये प्रचार कैसे हो, हमारी चेतना में ऐसी अच्छी रहे, भौतिक आसक्ति को डिस्टर्ब नहीं करे, भले हम भक्ति में क्यों न आ गए हो, लेकिन भक्ति में कंटिन्यू रहने के लिए भी हरि नाम की दरकार है। तीसरा, अगर हम भक्ति के उच्च पद पर भी पहुंच जाते हैं, इवन परमहंस
तक भी पहुंच जाते हैं तो भी हरि नाम का आश्रय बहुत जरूरी है। संगो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जड़ भरत महाराज सबसे बड़े एग्जाम्पल है। ये बात यहाँ पर बहुत कहते हैं। और फिर कहते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट शिक्षा कि गुरु के बारे में, पिता माता के बारे में कहते हैं उनका कर्तव्य है अपने आश्रित को यह बताया कि इस जन्म मरण से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो ये नहीं बता सकते, इतनी बढ़िया बात लिखा है, तो वो गुरु कहलाने के लिए नहीं है, वो माता पिता कहलाने के लिए नहीं। कई बार लोग कहते हैं माता पिता भगवान के समान है, बिल्कुल सही है, हमें इस भौतिक जगत में लाते हैं, वो एक उनकी कृपा है। लेकिन भौतिक जगत से छुटकारा कैसे पाया जाए, वो परम कृपा है। अगर वो परम कृपा नहीं दे सकते हैं तो फिर ऋषभ भगवान कहते हैं वो माँ बाप गुरु आराध्य देव कहलाने के लायक नहीं। ये शास्त्र कहता है। इसलिए ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हम लोग हम कह देते हैं हम क्या करें, नहीं, हमको अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहना। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभदेव का चरित्र यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ऋषभदेव तीन चीज इसमें बोलते हैं। तीन चीज, पहला तो है कि ये योग सिद्धियां है स्वतः ही ये मिल जाती है, लेकिन योग सिद्धियों के प्रति आकर्षण नहीं होना, उन्हें उपेक्षा कर दी थी ऋषभ भगवान ने। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, तो परीक्षित महाराज के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, ये योग सिद्धियां है मन को बस में करने के लिए, लेकिन मन तभी बस में होता है जब भगवान की सेवा में लगता है, नहीं तो मन हमें कभी भी धोखा दे सकता है। एक तो ये कहते हैं। फिर दूसरी बात कहते हैं कि वो अपने को पूरा जैसे कि उसमें लगा देते हैं, इसमें पूरा सब कुछ छोड़ कर करके, जैसे हम चौथे पांचवें अध्याय में ही पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए था, नहीं बोला। वो किसका आचरण करते हैं, वो अवधूत का आचरण करते हैं सब कुछ छोड़ करके के, और उस आचरण को देख कर करके उसका दुरुपयोग करते हैं दक्षिण देश के राजा अरिहत। उन्होंने केवल उनके अवधूत आचरण को देख कर कि शरीर को कष्ट देना चाहिए, यही तपस्या है और यही जीवन का लक्ष्य नहीं। उन्होंने तो कहा था कि अवधूत का माने भौतिक आवश्यकता जितनी कम हो उतनी रखते हुए अपने को कृष्णमय रखना, कृष्ण को भक्ति में लगाना है, ये कहा है। लेकिन उन्होंने जो वास्तविक जो तथ्य उसको ना कर करके केवल शरीर को कष्ट देना है, यही जीवन का लक्ष्य है, तपस्या है, भौतिक जग चुका, इस तरह का करके उन्होंने जैन धर्म की स्थापना कर दी। ये बहुत बड़ी शिक्षा है उनकी। ऋषभ भगवान ने जैन धर्म स्थापित नहीं किया। कई लोग आपको बोलेंगे। सातवें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक राजा भरत का चरित्र, हरि बोल। यहाँ से राजा भरत के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो ऋषभ भगवान ने उनको राज सिंहासन पर बैठाया था। उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से ब्याह किया। 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं, याद रखेंगे। पहला पुत्र सुमति है, वही 15वें अध्याय में कोरिलेट करेंगे। उसी सुमति को जब उन्होंने राज सिंहासन बैठ करके अलग अलग गए विराज, उसके बाद में सब अलग अलग इंपॉर्टेंट राजा हुए, तो यही सुमति है, क्योंकि भरत महाराज के 5 पुत्रों में से एक सबसे बड़ा पुत्र है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक शासन किया, और फिर उसके बाद में अंत में सब कुछ त्याग करके वो पुलाश्रम चले जाते हैं हरिद्वार में, और वहां पर दिव्य भक्ति करते हैं, दिव्य स्तर को प्राप्त करते हैं, भाव स्तर तक वो चले जाते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। यहाँ पर किस प्रकार वो एक मृग हरिण के बच्चे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और मृत्यु के समय उसी की स्मरण रहता है, मृग शरीर प्राप्त होता है। अपने इस गलती के लिए वो पश्चाताप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है ना, पश्चाताप बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज, ये यदि हमारे में पश्चाताप कर करके गलती स्वीकार कर करके अगर हम कर ले तो समझ लीजिए हमारा जीवन धन्य हो जाए। कभी भी ईगो में आता मैं क्यों बोलूं, पहले पश्चाताप और उसके बाद में समर्पण कि मैंने गलती किया। अदिति हमने पढ़ा था, सबको याद है, कैंटो 3 के अंदर में कश्यप मुनि अदिति वो पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुमने पश्चाताप किया, भगवान तुमको मदद करेंगे।
भगवान मदद करते हैं यार। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, कभी भी ये मत सोचिएगा उन्होंने भगवान की कृपा की थी, इसलिए दोनों भगवान के हाथों मारे गए हैं। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरण्याक्ष किसके हाथ है? बराह भगवान पर। हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान का है। इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती है। तो उन्होंने पश्चाताप किया, भगवान की भक्ति करते करते शरीर त्यागते हैं, और उसके बाद में उन्होंने तीसरा जन्म लिया। कौन सा? जड़ भरत का अध्याय 9 में हम जाते हैं कि जड़ भरत का चरित्र, परम चरित्र लिखा है कि उसमें हमने देखा किस प्रकार अपनी गलती का एहसान करते हुए हमेशा भयभीत रहते थे कि यह भक्तों का संग नहीं मिल जाए। उनके भाई सोचते हैं कि ये पागल है, अज्ञानी है, और उसको एक खेत की रखवाली के लिए रख देते हैं। उसके बाद में डाकुओं का सरदार उन्हें किस प्रकार आकर करके उन्हें भद्रकाली को नरबली देना चाहता है, लेकिन भद्रकाली किस प्रकार परम भक्त भरत जड़ महाराज की रक्षा करते हैं, क्योंकि देवता भी यहाँ लिखा प्रभुपाद ने, वैष्णव ही होते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जड़ भरत महाराज रघुगण की वार्ता, ये इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा रघुगण जो एक बार सिंधु और सौवीर प्रदेशों से चल कर का राजा है, जाता है कपिलाश्रम, जाता रहता है पालकी में, और किस प्रकार भरत माँ उनकी पालकी को उठाने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है, लेकिन पालकी ठीक से नहीं ढोने के कारण राजा उन्हें अपशब्द यूज करता है, कठोर शब्द यूज करता है। और उसके बाद में यहाँ पर भगवान भरत महाराज किस प्रकार उनको ज्ञान देते हैं। हरि बोल, वो ज्ञान इतना पावरफुल है। तुम ये जो बात कह रहे हो, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से नहीं चल रहा हूँ, भूखा हूँ, ये तुम ये जो बातें कर रहे हो शरीर से संबंधित कहते हो। जैसे ये बात कहता है, रघुगण अपनी पालकी से उतर जाते हैं। देखिए क्या लिखा, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा दंडवत प्रणाम करते। कितनी बड़ी चाहते, ये चीज मैं बताता हूँ, जहां गलती हो वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए, उसका दिल पिघल जाएगा, क्योंकि भगवान सपोर्ट नहीं मन में आएगा, अरे मैं तो गलती ही नहीं की, अच्छा ये भी इसने भी ये किया, नहीं, सीधा दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगो। दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैं से गलती हुई है, मैं इंद्र के वज्र से, शिव की त्रिशूल से, यमराज के दंड से डरता हूँ, केवल भक्तों के चरणों का अपराध से मैं डरता हूँ। बहुत पावरफुल बात कहते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। जड़ भरत महाराज तथा रघुगण की शिक्षा इसके अंदर में क्या शिक्षा देते हैं? पहला तो ये कहते हैं तुम अपने को ज्ञानी कहते हो, अनुभवी कहते हो, तुम ऐसे नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम को अपने को राजा समझते हो और दूसरों को दास समझते हो। तुम सोचते मेरे पास बहुत धन ऐश्वर्य है, इन सब सारे ऐश्वर्य का अंत होता है। क्षीणे पुण्य मत लोक विशंति, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। जब सोचते स्वर्ग में भी जाकर होते हैं, वो जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो पुनः धड़ाम करके नीचे आना पड़ता है। और कहते हैं फिर मन के बारे में यहाँ पर कहते हैं, बहुत सुंदर मन के बारे में बहुत डिटेल कहते हैं कि मन क्या है, वो 3 गुणों से दूषित रहता है और स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी की तरह इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन जब तक इस मन को बस में नहीं करेंगे तो हम असुरक्षित, ऐसे यूज करेंगे वर्ड, असुरक्षित रहेंगे। और इस मन को बस में करने का एकमात्र उपाय है कि गुरु के चरणान्वित और सिर्फ भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। हरि बोल, तो सारी इंद्रिया स्वतः ही वश में आ जाएगी। 12वें अध्याय में फिर एक उनको और शिक्षा देते हैं। लिखा है कि और आगे इनकी शिक्षा क्या, उसमें कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, एक ही चीज कहते हैं सम। इसमें कृष्ण तत्व, भगवान तत्व के बारे में लिखा है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है कृष्ण का, कृष्ण से संबंधित है। ये ज्ञान यदि हमें प्राप्त हो जाए, यही परम ज्ञान है। और इस ज्ञान के बाद कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए इतनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है, ये ज्ञान यदि प्राप्त हो जाता है, कुछ जानने की प्राप्ति नहीं होती। इसका लॉजिक क्या है, इसमें तत्व बात क्या है? जब कृष्ण इतने महान है तो स्वतः ही उनके प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो भक्ति से जुड़ जाएंगे, हरिनाम करेंगे, हरिनाम के नाम गुण श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और इस भौतिक जगत से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये कार्य किसके माध्यम से होगा?
शुद्ध भक्तों के संग से, लिखा एकदम, जब तक शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि से हम स्नान नहीं कर लेते हैं तब तक गुरु से, भगवान से जुड़ ही नहीं सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये सारी बातें करने के बाद में, समझाने के बाद में, अब फिर वे अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर फिर पुनः जड़ भरत महाराज रघुगण को एक एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं, किस प्रकार एक वणिक व्यापारी जंगल में जाता है, लुट जाता है 6 इंद्रियों के माध्यम से। इस सियार, भेड़िया और सिंह, 3 वर्ड लिखा, सियार, भेड़िया और सिंह, पत्नी, संतान और मित्र। फिर कहता है मच्छरों जो ईर्ष्यालु है। फिर कहता है, बहुत सुंदर लिख कहता है, बवंडर की धूल, पत्नी के प्रति, स्त्री के प्रति आकर्षित। और उसके बाद में कहता है झिंगूर, जो कि दुष्ट होते हैं, जो कि माने हमको पीछे से चक्कू मारने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद बहुत एक इम्पोर्टेंट बात, जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, हम लोग तुरंत, अगर कृपा नहीं है, भगवान के भक्त नहीं होते और उन पाखंडियों के बीच में पड़ जाते हैं, आपके धन को लूट लेते हैं, आपको गलत एडवाइस करते हैं और आपका आने वाला जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। अर्थात मृत्यु मनुष्य योनि मिलेगी या पशु योनि। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे ये बातचीत 14 अध्याय में भी पढ़ा है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज। धन है हमारे पास में, जो 14 में लिखा, यहीं पर हम रिपीट कर लेते हैं। तो जब तक सही सदुपयोग नहीं होता है, तो देखिए धन यदि सही सदुपयोग नहीं होता है तो हम लोग तमोगुणी लेवल पर जाके गलत संग करते हैं, अवैध संग करते हैं, नशा करते हैं, तो अगला जन्म पशु का मिलेगा, नंबर 1। और अगर हमको धन नहीं है, कष्ट है, तो भी क्या है, जब तक हमारे को ज्ञान, गुरु की शिक्षा या भक्तों से, तो हम क्या करेंगे, चोरी चमारी के चक्कर में जाएंगे, नहीं मिलेगा तो हर तरह के गलत काम करेंगे। या थोड़ा बहुत पैसा भी है तो किसी असाधु को पकड़ने, वो क्या कहेगा, अरे मेरे को धन दे दे, तेरे को जो इच्छा करो तुम, खाली धन दे दे, मैं तेरे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। तो दोनों तरफ से मरते हैं। धन भी अच्छा है, तब तक उसका सदुपयोग नहीं होगा तो दुर्गति होती है, और कष्ट है और सही रास्ता, सही गुरु को नहीं पकड़ते हैं तो भी दुर्गति होती है। ये बात इसने लिखा है। तो इसने कहते एकमात्र है, गुरु का संग बहुत जरूरी है। और अंत में यही राजा रघुगण कहते हैं, एकमात्र आप जैसे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूलि से जब तक हम स्नान नहीं कर लेते, बहुत अच्छे से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्षमा मांगते हैं तो पुनः क्षमा मांगते हैं, राजा भरत क्षमा कर देते हैं। यही समाप्त होता है जड़ भरत और रघुगण के वीर। 7 भरत महाराज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये याद रखिए। उसके बाद में भगवान पर ऐसे राजा परीक्षित फिर सुखदेव गोस्वामी से कहते मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। तब 14वें अध्याय में अब राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बताते सेम चीज पूरा की, वही 14वें अध्याय में वो कहते हैं इंद्रिया दस्यु के समान है, कुटुंबीजन भेड़ियों श्रृंगार के समान में है, ये भौतिक जगत हवाई महल के समान में है। और उसके बाद में इसी तरह पूरी डिटेल में बात करते हुए अंत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, व्यासदेव जी कहते ये करते हैं कि जब हमने जो जड़ भरत महाराज की जो हम लोगों ने एलिगोरिकल स्टोरी है जड़ भरत के बारे में सुना, जो जड़ भरत महाराज के बारे में सुनता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, और उनके बारे में सुनते सुनते उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वो भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। और ये भी वर्ड लिखा है, मैं बार बार इसलिए यूज नहीं करता हूँ, जो भौतिक इच्छा है वो भी सारी मिल जाती है, लेकिन भगवान का भक्त भौतिक इच्छाएं नहीं मांगता है, दोनों लिखा है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है इसके प्रति आकर्षित नहीं होता है। और ये सारी चीज में अंत में सारा ही खत्म होता है कि शुद्ध भक्तों का संग। यहाँ पर खत्म होता है हमारा 14वां अध्याय। 15वां अध्याय में हम खाली 1 मिनट हमको समझेंगे कि भरत महाराज का पुत्र जो अभी जिसका सुमति और उनकी परंपरा में आते हैं गए महाराज, जो कि उनकी बहुत महान भक्त है। पृथु महाराज से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि उनकी परंपरा में एक विरज नाम के राजा हुए और अंत में सत्यजीत। तो 4 के बारे में इंपॉर्टेंट बताया गया है।
भरत महाराज के हुए सुमति, उसके बाद में गय, गय के बाद में वीरज, और इसका मतलब सत्यजीत। ये 4 राजा जहाँ समाप्त होता है प्राचीन वरी का, सॉरी राजा प्रियभरत, प्रियव्रत, प्रियव्रत की पूरी परंपरा के बारे में। दूसरे पुत्र साबू मनु के पहले पुत्र उत्तानपाद, पुत्रियां 3 है, देहूति, अकुति, पशुति। तो 5 संतानों का हमने वर्णन किया, और यहीं पर समाप्त होता है सर्ग और विसर्ग। 16वें अध्याय में हम लोग कल प्रवेश किए। शीर्षक है जम्बू द्वीप का वर्णन। बहुत ही सुंदर है। हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे अजय पोदार प्रभु को, उन्होंने पूरा डाला, सबने पढ़ा ना, नित्यम भागवत सेवा में। तो मैं प्रयत्न किया उनको देख करके, उनका चेष्टा कर रहा हूँ। संक्षेप में बोलूंगा, कुछ गलतियां हो सकती है उसको करेक्ट कर लेंगे, तो बहुत सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने प्रयास किया है इसको। जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप जो कि प्रियव्रत महाराज ने 7 द्वीप बनाए थे, उसमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप नंबर 1। तो ये जो पूरा भूमंडल है उसके अंदर में 7 द्वीप है, उसमें से जम्बू द्वीप एक है जो कि पूरा बीच में है, जैसे कमल फूल के बीच में अंदर में है, नंबर 1। जम्बू द्वीप के अंदर में 9 वर्ष है, जम्बू द्वीप के अंदर में 9 वर्ष है। उन 9 वर्षों में जो बीच के अंदर में है वो है इलावर्त, इलावर्त वर्ष, 9 वर्ष है। इलावर्त उसके बीच में है। उसके बाद में बाई तरफ है कौन सा वर्ष? केतुमाल वर्ष, माने इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम की तरफ, और दाहिनी तरफ उत्तर की तरफ में है हमारा भद्राश्व वर्ष। ठीक है ना, सब लोग लिखना हो तो नोट कर सकते हैं, भद्राश्व वर्ष। ऊपर में तो कितने हो गए? 3 हो गए ना। फिर से जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, उसमें से बीच में जो वर्ष है वो इलावर्त है, एकदम बीच के अंदर। बाहे में जो है केतुमाल वर्ष है, दाहिने में भद्राश्व वर्ष है, तो 3 हो गए। उसके बाद में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ में 3 वर्ष है, रम्यक वर्ष, हिरण्मय वर्ष और कुरु वर्ष। और नीचे में 3 वर्ष है, हरि वर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारत वर्ष। हरि बोल, उसके बारे में पढ़े। तो ये 9 वर्ष है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद में हमने पढ़े जो इलावर्त जो सबसे बीच के अंदर में है, उसके वो है, उसके बीच में मेरू पर्वत। ये मेरू पर्वत है, पूरा सोने का बना हुआ है। ठीक है ना। इस मेरू पर्वत के चारों तरफ प्रभु ने जो चार दिया है, उसके अंदर में 4 पर्वत है, अलग अलग नाम है, देखिए बहुत डिटेल है। 4 पर्वत है, फिर उसके पीछे 4 पर्वत है, 8 पर्वत, और फिर उसके पीछे हमने देखा 4 पर्वत है, वो बड़े वाले पर। फिर से रिपीट करता हूँ, मेरू पर्वत, मेरू पर्वत के पीछे 4 पर्वत, फिर उसके पीछे छोटे 4 पर्वत, फिर उसके पीछे बड़े 4 पर्वत। टोटल 12 पर्वत है, और 12 पर्वत के और पीछे में 20 छोटे छोटे पर्वत है। ये मेरू पर्वत के बारे में लिखा हुआ है। अब ये जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के टॉप, मेरू पर्वत के कोन की तरह है, जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन की तरफ है। तो मेरू पर्वत तो कोन की तरह है, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो 32,000 योजन का है, और नीचे का जो हिस्सा है 16,000 योजन का। और उस मेरू पर्वत पर लिखा है कि 9 देवताओं का, क्या बोलते हैं इसको, बेस है। वो मत धाम मत समझ लीजिए, अलग अलग देवताओं के अलग धाम है, ब्रह्मलोक वो अलग है। यहाँ पर लिखा है अलग अलग एक टेम्पोररी बेस है, तो बीच में ब्रह्मा जी का है। ठीक है। और उसके बाद में बाई तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं, बाई तरफ कौन सा है? पश्चिम से नोट कर लेंगे। पश्चिम में क्या है? वरुण देव का है। फिर दक्षिण की तरफ में इंद्र का है, फिर ऊपर की तरफ में कुबेर का है, और नीचे की तरफ यम का है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब उसके बाद में कोने में नॉर्थ ईस्ट में है वायु भगवान का, साउथ ईस्ट के अंदर में है शिव भगवान का, फिर
साउथ वेस्ट के अंदर में निर्थिका और सॉरी साउथ नॉर्थ में और साउथ वेस्ट में है अग्नि भगवान का। ये लिखा हुआ है। ये पूरा जम्बू द्वीप का वर्णन है अध्याय 16 के अंदर में 17। तो हम लोग जहां तक पढ़े अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेरी ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। प्रभु ने बहुत मेहनत किया है, वो दिया है, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था तो उसके आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 16 शीर्षक है जम्बू द्वीप का वर्णन। श्लोक नंबर 10 से है प्रभु। 9 से प्रभु जी। ओके सॉरी 9 से हम लोग पढ़ते हैं श्लोक नंबर। एवं दक्षिण इलावृतम निषदे निषदे हेमकुटे हिमालय इति प्राकायता यथा नील आदयो अयुत योजन उत्षेधा हरिवर्ष किम पुरुष भारता नाम यथा शक्यम। हरि बोल। तो रिपीट करते हैं। अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार इलावर्त वर्ष के दक्षिण तपुर के पश्चिम को फैले हुए 3 विशाल पर्वत है। उत्तर से दक्षिण की इनके नाम है निषद, केमकुट तथा हिमालय। निषद, केमकुट और हिमालय वो कौन से साइड में हो गए? उत्तर की तरफ। हाँ, उत्तर से दक्षिण। इनमें से प्रत्येक 10,000 योजन माने 80,000 मील ऊंचा है। ये हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष तथा भरतनाम 3 वर्षों की सीमाओं के सूचक है। तो सबको याद है, फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ करते करते जाएंगे तो कर रिपीट करूंगा भले जितना समय लगे। जम्बू द्वीप 7 द्वीपों में एक है। यहाँ पर हम लोग ने खाली जम्बू द्वीप का वर्णन किया है। ठीक है, जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष है, 9 वर्ष है। बीच में जो है, जो 9 वर्ष है उसमें से सबसे बीच में कौन सा? इलावर्त है। बाएं की तरफ केतुमाल वर्ष है। बाएं का मतलब हो गया उत्तर। दाहिने तरफ हो गया भद्राश्व वर्ष। नीचे की तरफ सॉरी केतुमाल हो गया पश्चिम। फिर से रिपीट करता हूं, मेरी गलती है। बीच में आपका हो गया इलावर्त, बाएं में वो हो गया पश्चिम जहां पर केतुमाल। उत्तर की तरफ दाहिने की तरफ हो गया भद्राश्व भद्राश्व वर्ष। अब ऊपर में जाइए, ऊपर में क्या हो गया अपना उत्तर। पहले हमने डिस्कस किया बीच में इलावर्त, बाई तरफ है जिसको बोलते हैं पश्चिम केतुमाल, दाहिनी तरफ है पूरब जहां पर भद्राश्व। तो दाहिनी तरफ जब पूरब है उसके पीछे पश्चिम हो गया, बाएं हाथ में मतलब ऊपर में हो गया उत्तर और नीचे की तरफ हो गया दक्षिण। तो उत्तर दिशा में कौन कौन से हो गया? रम्यक वर्ष, हिरण्मया वर्ष और कुरु वर्ष। और नीचे की तरफ हो गया, उत्तर के नीचे का हो गया दक्षिण, वहां हो गया हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किम पुरुष, हरिवर्ष, किम पुरुष और भारत वर्ष, ये दक्षिण में है। क्लियर है? आगे चलते हैं। बार बार रिपीट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एक ही चीज को।
तथो एव इलावितम अपरेण पूर्वेण च माल्यवद गंध मादनो आनील निषद आयतो द्विसहस्र प्रपथतु केतुमाल भद्राश्रयो सीमा नाम विदधाते। तो केतुमाल और भद्राश्रम जो हमने रिपीट कर दिया है, फिर से बोलेंगे। इलावर्त के बाईं तरफ अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम, उसमें केतुमाल है। दाहिनी तरफ जिसको बोलते हैं पूर्व, वहां पर भद्राश्व है। ऊपर की तरफ जिसको उत्तर बोलते हैं रम्यक वर्ष, हिरण्मय वर्ष और कुरु वर्ष। नीचे की तरफ दक्षिण में है हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष। तो 9 वर्ष का बारे में हो गया जो कि जम्बू द्वीप में है। अब हम लोग फिर यहाँ पर भारतवर्ष के बारे में लिखा होगा या इलावर्त के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार से इलावर्त के पूर्व तथा पश्चिम क्रम से माल्यवान और गंधमान नामक 2 विशाल पर्वत। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखेंगे, ये जो 9 वर्ष हैं इसको डिवीजन कौन करता है? सारे पर्वत करते हैं। सारे पर्वत से ही डिवीजन होता है। अलग अलग पर्वत का नाम है, बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट याद करना मुश्किल है, फिर भी नोट कर सकते, लेकिन बेसिक चीज समझ में आ जाएगी तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गंडक नामक 2 विशाल पर्वत है। तो ये जो 2 विशाल पर्वत है ऐसे बता भी देंगे कि माल्यवाल, जैसे बीच में इलावर पर्वत है तो बाएं हाथ में आ गया माल्य पर्वत, वो आने से क्या हो गया? केतुमाल इधर में हो गया। फिर दूसरा पर्वत है जिसका नाम है गंधमादन पर्वत। वो गंधमादन पर्वत जैसे बीच में आता है तो दाहिने हाथ में, जो कि हमने पढ़ा पूर्व में, उसको भद्राश्व बोलते हैं। अर्थात इलावर्त के बीच में बाएं हाथ में दाएं हाथ में 2 पर्वत है, उनके पर्वत के आने से बाया केतुमाल हो गया और इधर ना भद्राश्व। और इनको डिविजन करने वाले कौन है? नाम है माल्यवान और गंधमादन, ठीक है ना। उसके बाद मुझे प्रत्येक यहाँ लिखा है ये दोनों 2000 योजन अर्थात 16,000 मील है। अर्थात ये जितने भी पर्वत है मोस्टली मेरे जहां तक समझ में आता है सारों का ये क्या है? चौड़ाई 2000 योजन है। ऊंचे हैं, ऊंचे हैं और उत्तर में नील पर्वत तक तथा दक्षिण में निसद तक फैले हैं। ये इलावित वर्ष की और केतुमाल तथा भद्रास नामक वर्षों की भी सीमाओं के सूचक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन कौन का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया है, ठीक है ना। बाई तरफ है हम लोगों ने पढ़ा केतुमाल, दाहिनी तरफ है भद्राश्व और ऊपर नीचे की तरफ हम लोग ने पढ़िया हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष, ठीक है। 3 3 6। इसी पृथ्वी पर ही न जाने कितने पर्वत है जिनके ठीक से माप नहीं की हो पाई है। मैक्सिको से काराकास के मध्य पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर से यात्रा करते हमने इतने पर्वत देखे कि शायद ही उन सबों की ठीक ठीक ऊंचाई लंबाई चौड़ाई मानी गई है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अतः जैसा सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ भागवत इंगित किया, हमें मात्र अपनी गणना के द्वारा बड़े बड़े पर्वतों जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उन्होंने यह पहले ही कह दिया कि ब्रह्मा जैसे दीर्घायु पाकर भी इसकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हमें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक विद्वानों के कथन से संतुष्ट हो जाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि श्री भगवान की माया से यह सारा ब्रह्मांड किस प्रकार संभव हो सका है। यहाँ पर जो प्रमाण दिए गए यथा 1000 या 10,000 योजन उन्हें सही मानना चाहिए, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी द्वारा द्वितीय हरि बोल हमारे प्रयोगात्मक ज्ञान से श्रीमद् भागवत के कथन की न तो पुष्टि हो सकती है, न पुष्टि क्यों नहीं हो सकती, ब्रह्मा जी भी के बस की बात नहीं है। हमें विद्वानों के मुख से ऐसे कथनों का श्रवण मात्र करना चाहिए। यदि हम सिर्फ भगवान की असीम शक्ति का अनुमान लगा सके तो इससे हमें लाभ प्राप्त होगा कि भगवान कितने महान, हरि बोल। मंदरवे मेरु मंदर सुपाशर्व कुमुद इति अयुत योजन विस्तारो उन्नाह मेरो चतुर्दिशम अवस्तंभ गिरह उपकृपता। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद नामक 4 पर्वत है जो इनकी मेखलाओं की सदिश है। ये पर्वत 10,000 योजन ऊंचे तथा नीचे ही चौड़े। अब आते हैं सुमेरु पर्वत के बारे में। सुमेरु पर्वत कहाँ पे हमने डिस्कस किया था? इलावर्त। सारे 9 वर्षों में इलावर्त बीच में है
और उस इलावर पर्वत के एकदम बीच में है सुमेरु पर्वत, ठीक है ना। और ये सुमेरु पर्वत के बीच में दिशाओं में यहाँ पर लिखा है 4 पर्वत का नाम दिया, फिर 4 पर्वत 8, फिर 4 पर्वत 12 और उसके बाद में 20 पर्वत है। ये मोटा मोटी ये समझ में आया, तो ये 4 पर्वत का नाम लिख दिया है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो ठीक है ना। मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 पर्वत। नेक्स्ट, चतुर्थ एतेषु च्युत जम्बु कदम्ब न्यग्रोधा चत्वार पाद पादप प्रवरा पर्वत केतव इवाधि सहस्र योजनो नाहा तावत विटप विततय सत योजन परिणाह। इन चारों पर्वतों की चोटियों पर ध्वजाओं के रूप में आम्र, जामुन, कदम तथा बट वृक्ष, हरि बोल, जो कि श्रेष्ठ वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों का घेरा 100 योजन, हरि बोल 800 मील तथा ऊंचाई 1100 योजन 8100 मील है। इनकी शाखाएं 1100 योजन की त्रिज्या में फैली, हरि बोल, सोच सकते हैं। जामुन के, आम के और कदम के और बट के वृक्ष हैं। कौन से? जस्ट मेरु पर्वत के चारों तरफ जो पर्वत है, ठीक है। हिदा चत्वार पय मधु इक्षु रस मृष्ट जला यत उपस्पर्शिनः उपदेव योग ऐश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतवर्ष धारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नंद नंदनम चैत्र रथम विभ्राजकम सर्वति भद्रमी इति, सर्वतो भद्रमिति। भरतवर्ष में श्रेष्ठ है, भरतवर्ष में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, हरि बोल। इन चारों पर्वतों के मध्य में 4 विशाल सरोवर है। इनमें से पहले का जल दूध की तरह, दूसरे तथा मधु के दृश्य और तीसरे का इक्षु रस की भांति स्वादिष्ट है। छोटा सरोवर विशुद्ध जल से परिपूर्ण है। इन चारों सरोवर की सुविधा का उपभोग सिद्ध चारु गंधर्व जैसे अपार्थिव प्राणी, जिन्हें देवता भी कहा जाता, करते हैं। फलस्वरूप उन्हें योग की सहज सिद्धियां यथा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और दीर्घतर से दीर्घतम रूप धारण करने की शक्तियां प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 4 देव उद्यान भी है, जिनके नाम है नंदन, चैररथ, वैभ्राजक तथा सर्वतो भद्र। नेक्स्ट, येषु अमर परिव्यड़ा शूर ललना ललाम युत्पतय उपदेव गणे उपगीयमान महिमान किल विरहंती। इन उद्यानों में श्रेष्ठतम देवगण अपनी अपनी सुंदर पत्नियों के सहित एकत्र होकर आनंद लेते हैं और गंधर्व जन उनके यशों का ध्यान करते हैं। मंदरो उत्संगे एकादश शत योजनो देवच्युत शीर्षो गिरिशिखर स्थूलानी फलानी अमृत कल्पानी पतंती। मंदर पर्वत के निचले ढाल पर देवच्युत नामक एक आम्र वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 1100 योजन है। इस वृक्ष की चोटी से पर्वत श्रृंग जितने बड़े तथा अमृत मधुर फल गिरते रहते हैं, जिसका उपभोग दिव्य लोक के निवासी करते हैं। इस ऋषियों ने वायु पुराण में भी इस वृक्ष का उल्लेख किया। अरत निनाम सतान्य सत्यान्यष्टा वेक षष्ट्यधिकानि च फल प्रमाण आख्यात ऋषि भी सतत्व दर्शी भी तेषाम विशीर्यमाणानाम अति मधुर सुरभि सुगंधि बहुलारुण रसो उदेनारुणोदा नाम नदी मदरगिरी शिख राति पतंती इलावृतम उपप्लाव वयति। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वे सभी आम्र फल फट जाते हैं और उनका मधुर सुगंधित बाहर निकल जाता है। यह रस अन्य सुगंधियों से मिलकर अत्यधिक सुरभित हो जाता है। यही रस पर्वत के झरनों में आता है और अरुणोदा नामक नदी का रूप धारण कर लेता है, जो इलाव्रत की पूर्व दिशा से होकर बहती है। यह तो उपजोषनाथ भवान्या अनुचरिणाम पुण्य जन बधुनाम बधुनामा वयव स्पर्श सुगंध वातो 10 योजनम समन्तात अनुवाशयति। यक्षों की पवित्र पत्नियां भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी की चेरिया है।
अरुडोना नदी के जल का पान करने के कारण उनके शरीर सुगंधित हो जाते हैं। वायु उनके शरीर का स्पर्श करके उस सुगंधि से 80 मील तक चारों ओर समस्त वायुमंडल को सुरभित कर देती है। देखिए इसको थोड़ा पढ़ते हुए एक बार थोड़ा सा ये कर देते हैं। आचार्य ने कहीं मैंने पढ़ा है, सुना है, याद नहीं है, 9 वर्ष के अंदर में ये भारतवर्ष जो है उसके अलावा ये जो 8 वर्ष हैं ये ऑलमोस्ट वेद नहीं तो भौम स्वर्ग कहलाते हैं। नोट कर लेंगे, भौम स्वर्ग कहलाते हैं। इस सब वर्षों के अंदर में आयु भी पूरी देवताओं के समान 10,000 वर्ष की होती है। ये जितना सब चीज लिखा है ना, ये सब लोग भोग करते हैं इतना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट भौम स्वर्ग है जिसके अंदर में आयु बहुत बड़ी होती है। जो स्वर्ग मोटा मोटी हमने याद है ना डिस्कस किया था, स्वर्ग में क्या होता है, 10,000 देवताओं की आयु 10,000 वर्ष होती है। हरे माताएं, कृष्ण प्रभु, हाँ भौम प्रभु, भौम का मीनिंग क्या हुआ? वो भौम का मतलब माने भूमि के बगल में, यही होना चाहिए और क्या है। हमारी ये जो भारत है, ये सॉरी भारतवर्ष है, उसके अलावा भौम वर्ष, भौम वर्ष का मतलब भौम स्वर्ग, सॉरी ये भी मैं भी सुना था, लेकिन भौम का एग्जैक्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है प्रभु। खाली ये भौम स्वर्ग का मतलब ये हो गया कि किसी को कंफ्यूजन इसलिए ना हो, क्योंकि वो जो स्वर्ग देवताओं का अलग है और यहाँ पर जो मेरू पर्वत के ऊपर में जो देवताओं के अलग अलग बताए गए वो अलग है, वो इससे अलग है। तो अभी आप पढ़ते पढ़ते सब समझ में आएगा। देखिए गंधर्व के बारे में लिखा है, यक्ष के बारे में है, सिद्ध के बारे में आएगा, ये जो सब है ना। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ एक्चुअली प्रभु, स्वर्ग तीन प्रकार का होता है, दिव्य स्वर्ग, भौम स्वर्ग और बिल स्वर्ग। हरि बोल हरि बोल। तो ये पाताल लोकस्थ को बिल स्वर्ग बोलता है। अरे वो बहुत सच्चा, आपने समझा दिया, बहुत अच्छा। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, समझ में आया। 3 तरह का स्वर्ग होता है। पहला भौम स्वर्ग है, जैसे हमारी ये भूमि से ऊपर 7 ऊपर और 7 नीचे है ना, ना, पहले दिव्य स्वर्ग, है। पहले दिव्य स्वर्ग, उसके बाद भौम स्वर्ग होता है। अच्छा वो ठीक, पहले दिव्य स्वर्ग, उसके बाद भौम स्वर्ग कैसे होगा प्रभु? लेकिन ऐसा मैं लिखा, अभी कैसे वो हमको मालूम नहीं है, किधर से अच्छा मैं चेक कर लिखा लेंगे, है। आई साइड नहीं होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेंगे, हो सकता है, क्योंकि ये तो जस्ट पूरे 9 वर्षों के अंदर दिखा रहा है ना प्रभु। तो बॉम्ब में वर्ष तो नीचे हुआ, उसके बाद में दिव्य स्वर्ग, और नीचे में जो आपने बताया वो नीचे की तरफ है। माने भोग के बारे में बता रही, इससे बहुत सोचना नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। भौतिक भोग नीचे में भी है, ऊपर में भी है, माने पृथ्वी के ऊपर भी है, नीचे में भी है, ये याद रखना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा। प्रभु, ये एक्चुअली स्वर्गों का 3 डिवीजन है। हाँ समझ गया मैं, हाँ प्रभु, स्वर्ग का 3 डिवीजन है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। नेक्स्ट, एवं जम्बू फलानाम अति उच्च निपात विशीर्णानाम अनस्थि प्राणायामी भ काय निभा नाम रशेन जम्बू नाम नदी मेरु मदर शिखरात अयुत योजनात अवनितले निपतन्ति दक्षिणेन आत्मनम यावत इलावृतम उपस्यन दयति। इसी प्रकार गुद्दे के पूर्ण और अत्यंत छोटी गुठली वाले जामुन के फल अत्यंत ऊंचाई से गिरकर खंड खंड उतरते हैं। आम का बारे में, अब जामुन के पेड़ के बारे में बताते हैं। ये फल हाथी जैसे आकार वाले होते हैं। अरे वो देखिए क्या लिखा है, एक एक फल, ये फल हाथी जैसे आकार वाले होते हैं और इनका रस बहकर जम्बू नदी का रूप धारण कर लेता है। यह नदी इलावत के दक्षिण में मेरु मंदिर की चोटी से 10,000 मीटर नीचे गिरकर समस्त इलावृत भूखंड को रस से पालावित कर देती है। इसके बारे में, इलावृत के बारे में बता रहा है, अभी भारतवर्ष के बारे में नहीं बता रहे हैं। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हाथी जैसे आकार वाले फल जिसमें गुठली नाममात्र की हो, कितना अधिक रस होता होगा। अरे रस वाला तो होगा ठीक है, लेकिन हाथी जितना बड़ा, ये सोचिए। अतः स्वाभाविक है कि जामुन के फलों के पटने से रस पहले झरनों के रूप में बहता है, फिर इलावृत के पूरे प्रदेश को आप्लावित कर देता है। इस रस के प्रभुत्व मात्रा में क्षण उत्पन्न होता है, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया। हरि बोल। देखिए पढ़ते जा रहे हैं, प्लीज सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। प्रभुपाद जी ने पहले तात्पर्य में कह दिया है कि भागवतम में लिखा है, पहला चीज। दूसरा, सुखदेव गोस्वामी अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं।
तो अब हमारी बुद्धि के परे है। इसको इसमें कभी भी सोच में भी नहीं आना चाहिए अरे यार ये सब काल्पनिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए इसको पढ़ के कि भगवान की लीला ऐसी है। हम तो अभी तक तो मैं स्टार्टिंग करने पहले फूल की बात कर रहा था कि इतने सुंदर फूल, सुगंध कई तरह के होते हैं, सब कुछ है, साइंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत स्वर्ग के बारे में देखिए क्या क्या चीज है। तावत उभयोपति रोधशो मृत्तिका तत्रशेन अनुविद्यमाना वायु अर्क संयोग विपाकेन सदा अमरलोक आवरणम जाम्बू नदम नाम सुवर्णम भवति यतु वाव विबुधाशः युवतिभिः मुकुट कटक कटि सूत्राभरण रूपेण खलु धारयन्ति। जम्बू नदी के दोनों तटों का कीचड़ जाम्बू फल के बहते हुए रस से सिक्त होकर और फिर वायु तथा सूर्य प्रकाश के सूख कर जाम्बू नद नामक स्वर्ण की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। हरि बोल। देखिए स्वर्ण कैसे बनता है, हा? क्या लिखा है, स्वर्ण स्वर्ग के निवासी इस स्वर्ण का उपयोग विविध आभूषणों के लिए करते हैं। फलतः स्वर्गलोक के सभी निवासी एवं उनकी तरुण पत्नियां स्वर्ण के मुकुटों, चूड़ियों तथा करधनियों से आभूषित रहती है। इस प्रकार वे सब जीवन का आनंद उठाते हैं। श्री भगवान की व्यवस्था के फलस्वरूप देखिए प्रभुपाद स्टार्टिंग करें, श्री भगवान की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ लोगों की नदियां के तटों पर स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस पृथ्वी के बेचारे निवासी अपने अल्प ज्ञान के कारण तथाकथित भगवान के वशीभूत हो जाते कारण वे वशीभूत हो जाते और केवल मुट्ठी भरी स्वर्ण बना पाते हैं। किंतु ऐसा माना जाता है कि इस भौतिक जगत के उच्चतर लोकों में जम्मू नदी के तटों का कीचड़ जामुन के रस के साथ मिलकर सूर्य प्रकाश एवं वायु की क्रिया के द्वारा प्रचुर मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करता है। इस प्रकार वहां के स्त्री पुरुष विविध स्वर्ण भूषणों के अलंकित तो अत्यंत मनोहर लगते हैं। दुर्भाग्य पृथ्वी पर सोने की इतनी कमी है कि सरकारें इसे अपने कोष में रखकर कागजी मुद्रा चलाती है। क्योंकि यह मुद्रा स्वर्ण पर आश्रित नहीं रहती, इससे कागजी नोटों के रूप में वित्तीय धन व्यर्थ होता है। तो भी सांसारिक प्राणी भौतिक उन्नति पर इतराते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी बड़ी बात लिखी है, समझ में हम लोग को आया। स्वर्ण तुम पैदा कर नहीं सकते, गवर्नमेंट को जितना अच्छा जब भी दरकार हो कागज के नोटों को छाप देती है और उसके फाड़ने से ही क्या होता है, मनी का परचेजिंग पावर ऑफ मनी गेट्स रिड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। उदाहरण के लिए जस्ट ये वो नहीं है कि ये मैथमेटिकल चीज है, ये बता देते। सपोज यू हैव गॉट, हम लोगों ने जो पढ़ा है सीन, आपके पास में सपोज 10 आम है, 100 रुपये है, तो एक आम के लिए हम लोग 10 रुपए दे सकते हैं। लेकिन आम 10 ही है, वही 100 की जगह 1000 हो जाता है, लोगों के पास 1000 रुपए आ जाते हैं, तो क्या होता है, रुपए की कीमत घट जाती है। अर्थात एक आम के लिए अब हम 100 रुपए दे सकते हैं। पहले जो 10 रुपए में मिलता था अब वही 100 रुपए में वही आम मिलेगा, क्योंकि क्वांटिटी इज लिमिटेड। ओनली मनी, कागज के रुपये बढ़ते रहते हैं, तो जितने रुपए लोगों के पास मनी बढ़ते रह जाएंगे, मनी पावर गेट्स रिड्यूस्ड। सेम चीज यहाँ प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं। इसलिए कागजी नोटों के रूप में वितरित धन व्यर्थ होता है, तो भी सांसारिक प्राणी भौतिक उन्नति पर इतराते हैं। हरि बोल। आज के युग में कन्याएं था स्त्रियां सोने के बजाय प्लास्टिक के आभूषण धारण करती है, सोने के पात्रों के बजाय प्लास्टिक के बने पात्र काम में लाया जाता है, किंतु फिर भी मनुष्य को अपनी संपत्ति पर अत्यधिक गर्व है। कितनी बड़ी ये सूक्ष्म बात लिखी है बाप ने। इसने इस युग के मनुष्य को मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रुता, ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पढ़ा है ना भागवतम में। कौन बोलते, सुत गोस्वामी बताते हैं किसको, निमिषारण्य के ऋषियों को। तात्पर्य यह कि वे भगवान के ऐसे को न समझ पाने के कारण अत्यंत मंद एवं नीचे उन्हें सुमंद मतया कहा गया, अल्पमति कम। वे इतने मूर्ख की मुट्ठी पर सोना बनाए वाले को ईश्वर मान बैठते हैं। पास में सोना होने से वे अत्यंत दरिद्र होते हैं, इसलिए उन्हें अभागा माना जाता है। कभी कभी ये अभागे उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की रुचि ऐसे के प्रति नहीं होती। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब भारतवर्ष का वर्णन आएगा,
कोई भेद तो नहीं है, इतना हमको लग रहा है। अच्छा, जब भारतवर्ष का वरना जस में आएगा, बड़े बड़े ऋषि महाराज गुरु आचार्य सब कुछ भूल जाएंगे इस सब चीज को, और इसी के लिए देवता तरसते हैं। उनको लालच नहीं होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास भौतिक बढ़िया से बढ़िया, आप मर्सिडीज कुछ भी गाड़ी ले लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 दिन अच्छे लगे, विश्वास कीजिए 5वें दिन दिमाग ही नहीं जाएगा। और जितनी माताएं, जितनी बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी जितनी भी ले लीजिए, एक बार शौक से पढ़ेंगे, दूसरी बार वो लॉकर में पड़ी रहेगी। ये बहुत सच बात है। हाँ, लेकिन गोल्ड का प्रभुपाद जी हमेशा बहुत एप्रिशिएट किया है कि गोल्ड रखना बहुत जरूरी है, दुख सुख में काम आता है, सेवा में काम आता है। ये प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, लेकिन नॉट इंद्रिय तृप्ति के लिए उसकी उन्होंने वो नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को स्वर्ण अंकित स्त्रियों के द्वारा आकृत में होने का उपदेश दिया। हरि बोल। न धनम न जन्म न सुंदरी, भक्त को चाहिए कि वह न तो स्वर्ण से न सुंदर स्त्रियों से और तथा अनेक अन्याय के होने से आकृष्ट हो। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुप्त रूप से प्रार्थना की, मम जन्मनी जन्मनी से भवतात भक्त हेतु की, मेरे प्रभु मुझे अपने हेतु की भक्ति प्रदान करे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर सकता है, यही उसकी एकमात्र कामना। अयि नंद तनु किंकरम पतितम माम विस्मय भावामुदो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदीसम विचिंत। विनीत भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है, कृपा करके अनेक भौतिक ऐश्वर्य से पूर्ण इस भौतिक जगत से मुझे उबार कर अपने चरणान्वित की शरण में रख लो। हरि बोल। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नंद सुत विष्ट भानु सुतायुत करुणा कर एक बार नरोत्तम दास को ना ठेलिए रांगा पाए तोमा बीने की आछे हमार। हरि बोल। हे प्रभु, हे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण, आप मेरे समक्ष विश्व भानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी सहित खड़े हैं। मुझे अपने चरण कमलों की धूलि के रूप में स्वीकार करे, मुझे ठुकराए नहीं, क्योंकि मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। इसी प्रकार से प्रवर्धन सरस्वती बताते हैं, स्वर्ण मुकुट तथा अन्य आभूषण अलंकृत देवताओं की स्थिति आकाश कुसुम की अधिक नहीं है। त्रिदशपुर आकाश पुण्या पुष्पायते। भक्त कभी भी ऐसे ऐसे चमत्कृत नहीं होता, वह तो मात्र भगवान के चरण की धूलि बनने की आकांक्षा करता है। हरि बोल। एक विराम देते हैं। देखिए प्रभुपाद जी की कृपा कितनी सुंदर है, किसी ने रियलाइज किया इस बात को? कितना सुंदर वर्णन आ रहा है आम के वृक्ष के बारे में, जामुन के वृक्ष के बारे में, उनका रस गिरता है, कैसे स्वर्ण में परिणत होता है। हम लोग सब उसके आगे तुरंत प्रभुपाद जी हमारी चेतना को खींच के लेके आते हैं, बोलते देखो चेतन बाबू ने वार्निंग कर दिया है, न धनम न जन्म न सुंदरी, कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद हरिदास नरोत्तम दास ठाकुर का कह दिया, कुछ नहीं, केवल आपकी मैं चरणों की धूलि बनने की आकांक्षा रखता हूँ। हरि बोल। हरि बोल। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, आज का दिन है। उसके बाद में और आगे हम लोग डिटेल में जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। संक्षेप में समझ में आ गया, फिर प्रयत्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट करने का, तो पूरा अच्छे से पिक्चर आ जाएगी, तो थोड़ा आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा, बता पाएंगे। है ठीक है ना डिटेल हर एक। लेकिन मेन चीज है क्या करना है, चेतना क्या होनी चाहिए पूरा। प्लीज इसको याद कि भगवान इतने महान है जिन्होंने ऐसी सृष्टि की है और इतनी सुंदर सुंदर अधीन तरह की सारी चीजें दी है, सब कुछ दिया है। ये भास्वर के बारे में इतना सुंदर है। ठीक है, तो ये सृष्टि भगवान की है और मनुष्य इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इससे भगवान की भगवत्ता के प्रति हमारी श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। ये मेन उद्देश्य लक्ष्य है इसको पढ़ने का। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर तो कोई जोग्राफिकल है तो कुछ ज्यादा हम लोगों को करने का दरकार नहीं। मुझे सातों द्वीप इसी भूमंडल पे ही है क्या ये? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। उसमें जम्बू द्वीप का एक पार्ट अपने भारतवर्ष का हो गया। यस प्रभु, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ प्रभु, माने भगवान की माने सोच भी नहीं सकते हैं, यही तो दिमाग घूम जाता है सुन के। माने आप सोचिए, पहले 5 को भूल जाइए प्रभु, जम्बू द्वीप को खाली है, माने और 6 है ना, खाली जम्बू द्वीप में देखिए ना, 9 वर्ष को देखिए ना, उसमें भारतवर्ष एक है, वो भी नीचे की तरफ, कुछ की तरफ दक्षिण दिशा में, इलावर्त के दक्षिण दिशा में है, जो बीच में इलावर्त है। इतना सुंदर है। सुमेरु पर्वत का नाम सुना है, कितना डिटेल में वर्णन है, और किसका बना हुआ? सोने का बना हुआ है।
भगवान की बहुत, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके चक्कर में मत जाओ, और सुनते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, चक्कर में नहीं जाना। कि और ये हमें सच भगवान की महिमा के प्रति और अगाध अपना मतलब वो होना चाहिए, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर पाए, मतलब भक्ति कर पाए, इसके प्रति आकृष्ट न हो। भगवान कहते हैं तुमको क्या चाहिए, मैंने सब कुछ दे दिया है, लेकिन सब धोखा देने वाला है, सब चीज धोखा देने वाला है प्रभु, एकदम गारंटेड है। नहीं तो भगवान ये नहीं कर, देवता लोग तरसते नहीं भारत भूमि में आने के लिए, तरसते नहीं प्रभु। तो इसीलिए प्रभुपाद जी, इसीलिए चेतन महाप्रभु भगवान सोचिए ये बात लिखते, हम लोग याद करते हैं, भारत वर्ष भूमि ते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक होरी करो परोपकार। ये चेतन महाप्रभु ने स्वयं कहा प्रभु, आप सोचिए तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, भारतवर्ष में जन्म मिला है, और हम लोग कलकत्ता वासी मायापुर के बगल में है जहाँ प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है। सोचिए आप, अगर हम लोग ये इसको रियलाइज करेंगे, प्रभु क्या आता है, माया इतनी प्रबल भुला देती है। चैतन्य देव का भी जन्म हुआ, हमारा हरि रास्ते बोल, भी है। चैतन्य देव का जन्म हुआ, हरि बोल। सोचिए बड़े हम लोग भाग्यशाली हैं प्रभु, हैं? अभी हम लोग गंगा सागर घूम के आए, जहाँ भगवान कपिल है वास कर रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। याद आ गया हम लोग, हैं? गंगा सागर फिर जाएंगे, देखते हैं प्रभु, ये थोड़ा और थोड़ा 2-3 महीने बाद अजय प्रभु प्रभु सब भक्त लोग याद कर सकते हैं। अयोध्या हिल या है ना, अयोध्या ये सब बहुत अच्छी अच्छी जगह है। ठीक है, हरे कृष्णा, उनको विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, ये स्वर्ग का विवरण है 5:17-11 में है, ये तीनों जो मैं बोला 5:17 11 अच्छा अभी आ जाए, अभी आए मतलब आएगा, हाँ आएगा। काशीना कृष्णा प्रभु की जय। प्रभु बहुत मेहनत करते हैं, पूरा पढ़ पढ़ के अजय प्रभु ने दे दिया। देखिए इसको पूरे ध्यान से पढ़िएगा, कितना मेहनत से इन्होंने ला के लेकिन वो मिला किधर से, वो हमको समझ में नहीं आया, वो सब मिला किधर से। डायग्राम ये ये प्रभु बताएंगे। भागवतम सुबोधनी है, दर्शन गौरांग प्रभु जी के लिखे। अच्छा, दर्शक गौरांग प्रभु, हरि बोल हरि बोल। अच्छा, मैं अच्छा, फोटो लेकर के भेजा, उनका इंग्लिश में है, बहुत अच्छा ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है, और आगे भी हरि बोल। भी आगे आएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आएगा मैं प्लीज प्लीज प्रभु बताइएगा, मैं जितना आपने दिया, मैं मेरा जितनी खोपड़ी बुद्धि है मैंने गूगल में भी चेष्टा कर, की। संगीता माता जी ने भी मेरे को भेजा था, गूगल में भी किसने शायद भेजा था? संगीता माता जी ने भी, अच्छा, हरि बोल हरि बोल। उन्होंने भी भेजा था, तो वो भी मैंने शेयर किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट कर, प्रिंट आउट ले लीजिएगा, हाँ? सब लोग प्रिंट आउट ले लीजिएगा, इतना मेहनत से प्रभु ने निकाल के किया है, हाँ? एक बुक्स है कॉस्मोलॉजी भी बोल करके वो निकाले हैं, मतलब बहुत सुंदर, उसमें पूरा एकदम और भी विस्तृत वर्णन है। मैं ले नहीं पाया था, मतलब मिलेगी अपने मंदिर में ही है, तो जितना अच्छा स्टडी करने का भी टाइम, मतलब जितना करेंगे मतलब पूरा। प्रभु मंगा लूँ, आप मेरे को मत खाली वो अच्छा ये भागवतम क्या वो कॉस्मोलॉजी मतलब इस तरह से कुछ है एक तो बुक्स ये का। मायापुर में मिल जाएगी प्रभु? यहाँ पे भी है, मंदिर में भी है। मंदिर में भी है क्या? हम्म, थैंक यू, हरि बोल। तो बुक स्टॉल से लेना पड़ेगा क्या? ठीक है, बहुत मतलब पूरा विस्तृत वर्णन। चेष्टा करते हैं, हरि बोल। यहाँ पर विराम देते हैं, फिर से सब भक्तों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमें गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये याद रखिए। वो संडे के लिए भी बोल देते हैं एक बार सबको। हाँ हरि बोल, और संडे को सबको याद है ना, प्रभु पोस्ट कर देंगे, ठीक है? हम लोगों का शाम को प्रभु ने 2 या 3 बजे से ले रखा है ना प्रभु, 3 बजे से किए हैं प्रभु जी, तो जो लोग जिस भी टाइम में आ सके, एक टाइम तो पे जैसे भी जो होगा अपना। कीर्तन हम लोग करेंगे, हरि एक नाम कीर्तन उस करते हैं। दिन और बख्शीदास ठाकुर का भी विवाह दिवस है, तो मतलब सब चीज रहेगा, मतलब अच्छा दिन भी है और अपना 31st भी है, सब कुछ करके। हरि बोल, जरूर से प्रभु हरि बोल। सब लोगों को प्रभु ने पोस्ट भी किया है, सब लोग आकर के हम लोग कीर्तन करेंगे, जिसको जितना समय मिले, ठीक है ना? हरे कृष्णा। लास्ट मेरे ख्याल से 8 बजे तक है, प्रसादम भी वहीं पे है, तो थोड़ा ऐसी इच्छा जैसा रहेगी, मतलब साथ हम लोग 7:30-8 बजे कर देंगे, जिनको हाँ। निकल जाए, को रुकना चाहेंगे तो रुक के भी कंटिन्यू कीर्तन में, कुछ एक भक्त बोल रहे कंटिन्यू करेंगे, तो देख लेंगे बस जैसा। यही है प्रभु, थोड़ा प्रसादम कितने लोग लेंगे थोड़ा बता देंगे ना, तो फिर वो बता देंगे तो ठीक रहेगा, हाँ? ठीक। अच्छा है, हमने बुक कर दिया है, हरि बोल। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। का सेशन ही विराम देते हैं, फिर मंगलवार को सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद।